हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम पढ़ रहे थे गुणनखंड के बारे में, गुणनखंड टॉपिक को थोड़ा हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि देखो, हमने देखा था कि गुणनखंड को करने के लिए पहला टॉपिक अपने क्या होता है, उपनिष्ठ होता है, दूसरे टुकड़े करना, और तीसरा होता है अपने पास सूत्र के द्वारा सॉल्व करना उसको। अब सूत्र के द्वारा सॉल्व करने के लिए हम एक इसके बारे में विधि पढ़ेंगे। ये जो सूत्र होता है जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य, या इसको कह सकते हैं हम द्विघात सूत्र। इसके अनुसार हम क्या करेंगे, किसी भी द्विघाती समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो देखो, श्रीधराचार्य सूत्र होता क्या, पहली बात तो इसका जब x की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर, तो सूत्र होगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये a b और c ये सब क्या है, तो इसको पढ़ते हैं हम। देखो a b c क्या होंगे, तो देखो हम एक व्यापक समीकरण अगर पढ़े, व्यापक समीकरण किसे कहेंगे, जो मुख्य समीकरण इसकी, जो मुख्य समीकरण अगर पढ़ते हैं तो इसके अंदर होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसकी क्या हो जाएगी, व्यापक समीकरण हो जाएगी। अब व्यापक समीकरण से हम क्या समझते हैं, देखो एक्स स्क्वायर के साथ में जो होगा ना, जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में होगा वो क्या होगा, a होगा, x के गुणांक में होगा वो b होगा, और जो स्वतंत्र पद होगा वो होगा c, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे अपने पास कोई भी अगर सवाल आ जाए जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और इसे हमें सॉल्व करना है। जैसे देखो, जैसे अपने पास आ गया कि इसके साथ में कुछ नहीं तो एक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, b की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास -3 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ये सारी वैल्यू इस सूत्र के अंदर पुट करते हैं हम, इस सूत्र के अंदर रखते हैं और मान निकालते हैं। देखो x का x, माइनस का माइनस, b का मान कितना है, ये -3 आ गया, प्लस माइनस अंडर ऑफ b की वैल्यू कितनी है अपने पास -3 और स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 है ना, ये ले ली, और c की वैल्यू कितनी है 2 है, ले लिया। बट्टे में क्या आ जाएगा अपने पास 2 का 2, और a की वैल्यू कितनी है 1। मतलब कि जिसकी जो वैल्यू दे रखी है उसको उसकी जगह पे पुट कर दो, मान रख दो उसका। अब क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस ये तो क्या हो गया, प्लस के 3 हो गए, और प्लस माइनस अंडर ऑफ 3 का स्क्वायर 9, -3 है, देखो -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये अपने पास 9 आ गया, माइनस 4 को 2 से गुणा, 4 को 1 से गुणा किया 4, और 4 को 2 से गुणा किया तो 8, और बट्टे में कितना आ जाएगा अपने पास, 2 को 1 से गुणा किया तो 2। अब देखो 3 का 3 प्लस माइनस अंडर, घटाओ कितना बचेगा, रे 1 बचेगा, और बच्चे में बटे में कितना बचेगा 2। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे चीज देखने लायक है, यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होता है, 1 ही होता है, मतलब 1 का वर्गमूल भी कितना होगा, 1 ही होगा, मतलब क्या आ जाएगा अपने पास 3 प्लस माइनस 1 बट्टे में 2। अब एक बार तो प्लस का लेना पड़ेगा अपने को, और एक बार कैसा लेना पड़ेगा, माइनस का। तो अगर प्लस का लेते हो तो 3 प्लस 1 बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 4 बट्टा 2, भाग 2 कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर इधर देखो माइनस लेते हो यहाँ पे 3 माइनस 1 बट्टा 2, घटाओ कितना बचेगा, 2 बचेगा, और भाग दे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये अपने पास क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अपने पास कोई भी अगर समीकरण कोई सवाल आ जाए, सॉल्व करना है अपने को सवाल को, और उसको अगर इस तरह से करना है तो इस सूत्र का अगर यूज करो और सीधा सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखो, कुछ एक सवाल ऐसे आते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, जैसे कोई सवाल आ गया अपने पास जो अंडर के अंदर माइनस आ जाए, तो अंडर के अंदर माइनस जब आता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इनका जांच करनी है अपने को, मतलब कि अगर देखो अपने पास सवाल आ गया कि क्वेश्चन आ रखा है और उसके मूल कितने होंगे, आंसर कैसा आएगा, मूल दोनों समान आएंगे, मूल अलग अलग आएंगे, तो आप मूलों की प्रकृति देखते हैं। मूल, अब मूल के बारे में समझने से पहले पहली बात तो मूल होते क्या है, मूल वे शून्यक होते हैं। मूल क्या होंगे, शून्यक, जो हम x की वैल्यू निकालते हैं, जो कुछ भी मान आ गया तो ये क्या हो गए, 2 शून्यक हो जाएंगे, इनको बोलते हैं शून्यक, इसको बोलेंगे मूल बोलेंगे। तो अल्फा और बीटा 2 हो जाएंगे। तो अपने पास अपने को ये, हमें ये पता होना चाहिए कि मूलों का जो मूल जो होते हैं, मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को अगर योग करते हो तो ये सूत्र क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। और मूलों का गुणनफल
बराबर अल्फा इंटू बीटा, दोनों को गुणा करते हो क्या आएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। ओके, हम इस तरह से देखो जब करेंगे हम कुछ समीकरण को सॉल्व करते हैं और समीकरण के सॉल्व करने पर अगर ये दोनों आंसर आ रहे हैं, इन दोनों आंसरों को एक तो अल्फा होगा और एक क्या होगा, बीटा होगा, इन दोनों की वैल्यू अगर इसके अंदर रखेंगे हम और सॉल्व करेंगे दोनों साइड में, दोनों क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगे। कैसे आता है उसको भी सॉल्व करके देखेंगे हम, ठीक है। जैसे अपने पास कोई क्वेश्चन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 100x 20x ले लो, 20x प्लस 100 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करो, पहले या तो गुणनखंड कर लो या फिर सीधे द्राचार्य लगा लो, किसी से भी निकाल लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 बराबर 0, दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 10 बच जाएगा, माइनस का 10 कॉमन लिया, क्या बचेगा, x माइनस 10 बच गया बराबर 0, x माइनस 10 और x माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ पे दोनों स्वयं आ रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी कितनी आ रही है, x बराबर 10। कोई बात नहीं, अपने ये अल्फा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा, एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो। अब देखो इनकी जांच करते हैं कि जो हमने आंसर निकाला ये दोनों सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो जांच करने के लिए मूल्यों का क्या करते हैं, मूल्यों के सूत्र का उपयोग करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, करेंगे देखो माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा। पहले अल्फा प्लस बीटा करके देखो, मतलब कि 10 प्लस 10 करो, कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। इधर तो उधर वाले को चेक करके देखो, बी की वैल्यू क्या होगी, इसके आगे जो होगा वो ए होगा, इसके आगे जो होगा बी होगा और लास्ट वाला क्या होगा, सी। अब देखो माइनस का माइनस, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस माइनस प्लस का 20 हो जाएगा, बट्टे में 1 दोगे तो क्या आ गया, दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर इनके गुणनफल की जांच करते हैं, अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं, तो क्या आएगा, सी अपॉन ए आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा मतलब कि 10 इंटू 10, ये अल्फा और ये बीटा, 10 इंटू 10 कितना आ गया 100। सी की वैल्यू कितनी है अपने पास 100 है और ए की वैल्यू कितनी है 1 है, भाग दो कितना आ जाएगा 100 ही आएगा, ये अपने पास हो जाएंगे। ओके, इसी तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखो क्लास अपने पास एक तो ये अपने इस तरह से हो गया, आगे अपने पास एक क्वेश्चन बनता है कि अपने पास अगर हमें दे रखा है कि मूल दे रखे हैं, मतलब कि अगर x की दो वैल्यूज दे रखी हैं और पर्सन कहते हैं अपने को कि इसका क्या बनाइए, समीकरण बनाइए। जैसे मूलों का योगफल दे रखा अपने को -3 और गुणनफल दे रखा है अपने को 2 दे रखा है, और कहते हैं कि द्विघात समीकरण ज्ञात करो, इसकी द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फा प्लस मूलों का योगफल दे रखा है, मूलों का गुणनफल दे रखा है और हमें क्या ज्ञात करना है, उनके समीकरण याद करनी है। तो देखो समीकरण के लिए एक सूत्र याद रखना आपने को कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब लगा दो इसके अंदर, देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा आपने को, -3 दे रखा है एक्स प्लस और अल्फा इंटू बीटा का मान 2 दे रखा है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया और 3x और प्लस का 2, ये अपने पास सॉल्यूशन इसीलिए कर लेंगे हम, ठीक है। तो अगर मूल दे रखे अपने को मूलों का योगफल दे रखा और गुणनफल दे रखा है तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। देखो एक 10th क्लास जो होती है, 10th क्लास के अंदर एक क्वेश्चन आ रखा है इसी तरह से, ठीक है ना, उसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उस क्वेश्चन में कह रखा है कि एक समीकरण दे रखी है अपने को, हमें एक समीकरण दे रखी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0, इस तरह समीकरण दे रखी है। और प्रश्न में पूछ रखा है कि के का मान अपने को ज्ञात करना है, और प्रश्न में यह भी कह रखा है कि शून्यांकों के वर्गों का योगफल, शून्यांक अल्फा और बीटा इनका वर्ग करके इनका योगफल जो दे रखा है 40 दे रखा है। और प्रश्न में पूछ रखा है कि के की वैल्यू क्या करनी है, अपने को ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात करने देखो, तो देखो सबसे पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा निकालते हो तो क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। अब बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, माइनस का 8 है और ए की वैल्यू कितनी है 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, तो क्या होता है सी अपॉन ए होता है। सी की वैल्यू कितनी है के और 1, कितना आ गया के आ गया। उसके बाद देखो अब यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं। अब स्टार्टिंग होती है, प्रॉब्लम यहाँ होती है, देखो कि इसके अंदर क्या लगाना पड़ता है अपने को, सूत्र लगाना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो
हम पढ़ चुके ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ चुके, उसी तरह से लिखना अपना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये बीटा का स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा अपने को, ये दे रखा है 8 का स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों का मान कितना दे रखा है 40 दे रखा है, क्या जाएगा यहाँ पे 40 प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है के, ये आ गया 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बराबर 40 प्लस 2 को के से गुणा किया तो 2k, ये प्लस का इधर कहाँ आ जाएगा माइनस में, 64 माइनस 40 बराबर 2k, इन दोनों को घटा दो कितना बचेगा 24 बचेगा और 2k ये गुणे में कहाँ आ जाएगा भाग में, भाग दे दो तो k बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 12। ठीक है, कर सकते हैं इस तरह से इजीली हो जाएगा। देखो जब कोई चीज़ हमें, देखो अगर एक चीज़ गायब कर रखी है तो कोई ना कोई दूसरी चीज़ अपने को वहाँ उसकी जगह कोई ना कोई चीज़ दे रखी होगी, जिससे हम उसको क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब देखो आगे देखते हैं, अगर कोई द्विघात समीकरण, जैसे कोई द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, मूलों के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी उनके बारे में देखें अगर, ठीक है ना। तो मूलों की प्रकृति के बारे में अगर चेक करें तो देखो, अगर हम किसी भी सवाल के अंदर हमें ए बी कोई समीकरण दे रखी, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इस तरह से वो अपने को समीकरण दे रखा है, हमें कोई इस तरह समीकरण दे रखी है, तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना, तो हमें पहले सबसे पहले यहाँ पे चेक करो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसका मान 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मान अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो इसका क्या होगा, मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जो भी इसका मान आएगा ना वो रियल नंबर होगा, ठीक है ना। मतलब कि कोई प्राकृत संख्या आ सकती है, कोई पूर्ण संख्या आ सकती है, मतलब इसका कोई ना कोई मान फिक्स निकलेगा, ठीक है, रियल नंबर निकलेगा। अंडरवुड में भी हो सकता है लेकिन माइनस में नहीं आएगा, अंडरवुड इसका मान जो आएगा वो माइनस में नहीं आएगा। और दूसरी बात भिन्न भिन्न, मतलब कि इसके जो दो मान निकलेंगे और दोनों क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, मतलब x की 2 वैल्यू आएगी और दोनों कैसी आएगी, अलग अलग। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, अगर 0 के बराबर आ जाती है तो मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा तथा समान होगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो इसका मान आएगा वो आंसर जो आएगा ना, x की वैल्यू दोनों में क्या आएगी, बराबर आएगी, दो मान आएंगे दोनों कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac और लेस देन अगर 0 आ जाए, मतलब कि 0 से अगर इसका वैल्यू कैसे हो जाए, छोटा हो जाता है, अगर वैल्यू छोटी हो इसकी तो मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। और इसको आगे हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ तो हो जाएगा अपने पास। अब देखो जैसे आप मूल कैसे चेक करेंगे, मूलों के बारे में मैंने अभी एक समीकरण दी थी, माइनस 20x प्लस 100 इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट करके देखो, जैसे यहाँ पे रखो बी स्क्वायर, मतलब कि बी का मतलब माइनस की 20 का स्क्वायर प्लस फिर क्या था अपने पास 4, तो इसमें कुछ एक सब सेम ही है ना, तो 4 a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 100। अब सॉल्व कर देखो, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 माइन प्लस, यहाँ पे माइनस था ना, ये हो जाएगा, गुणा करो कितना जाएगा 400 और माइनस करो कितना आ रहा है 0, इनको सॉल्व करेंगे 0। अभी हमने सॉल्व किया था, x की 2 वैल्यूज आई थी अपने पास 10 और 10 आई थी, ठीक है, मतलब कि अगर सॉल्व करने पर 0 आ रहा है तो उसके मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक होंगे और प्लस कैसे होंगे, समान हो जाएंगे दोनों। ओके, इसी तरह से देखो आगे और भी मूल आप शो कर सकते हो, चेक कर सकते हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, पर्सन सीधा कह देते हैं कि आपको समीकरण दे देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 3 इक्वल टू 0, और पर्सन में कह देंगे कि मूल कैसे हैं, मूल वास्तविक है, तो k का मान ज्ञात करो। इस तरह से हमें क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना अपने को, बी स्क्वायर मतलब कि माइनस 5k का होल स्क्वायर, बी देखो x के अलावा जितना भी संख्या दे रही है वो सब b है, ये b का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 3 और बराबर में कितना अपने पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस कितना हो गया ये 12 बराबर 0, ये माइनस का उधर कहाँ चला जाएगा
25k² बराबर 12, ये गुणे में कहाँ जाएगा, भाग में, इसको भाग में दो, k² बराबर 12/25 और स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा, अंडर रूट, मतलब कि k बराबर अंडर रूट और 12/25, या इसको 25 खोल रहे हैं ना, एक 25 को बाहर लेके भी आ सकते हो आप, और इसके ऊपर अंडर रूट रह जाएगा। ओके, इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।